हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, भलाई करने वाला, चंगाई करने वाला, जिंदगी देने वाला, तरस खाने वाला। हालेलुया। पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर गलती को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पृथ्वी पर जितना भी देवता है उसके पर महान है। हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया महिमा युक्त सामर्थ्य परमेश्वर, ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों आज विश्राम देने के लिए, पवित्र देने के लिए, संडे के दिन के लिए हालेलुया हमें सब आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मैं लॉकडाउन से लेकर अभी तक रोज प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ। हाल आप प्रभु यीशु मसीह को जानो और आप बहुता से जिंदगी जियो। हालेलुया। प्रभु का वचन आप सुनो, ग्रहण करो, चंगाई ले लो, शांति ले लो। ये प्रभु का बहुत बड़ा योजना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कहता है हालेलुया, परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला हो, कोई दुख में नहीं रहे, कोई पाप में नहीं रहे, कोई बुरी जंजीर में, हाँ शैतान का बंधन में, बीमारी में, किसी चीज़ की बुरी चीज़ में नहीं रहे। ये चाहता है एक मनुष्य को अच्छा जिंदगी मिले, ये चाहता है। और ये सारे आशीष किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले एक मनुष्य पर जो भी समस्या जो आने वाला है, बीमारियां आने वाला है, दुख आने वाला है, समस्या शैतान का जो भी बंधन आने वाला है, पाप का शराब का जो भी बंधन उसके ऊपर जो आने हुए, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ले चुका है। हालेलुया। आपका पाप का गुनाह सब कुछ हाल प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सब कुछ मिटा चुका है मेरे प्रिय भाई। लेकिन अभी हम जब भी विश्वास करते हैं, हाल हम हर बंधन से छोड़ सकते हैं, हर चीज़ से हम लोग छोड़ सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूँगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उसको मैं बाहर निकालूंगा। भजन संहिता 107 का 20 में, साम 107:20 में परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूँगा, जिस गड्ढे में पड़ा उनको बाहर निकालूंगा। हालेलुया। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा, जिस समस्या में पड़ा, जिस कर्जे में, दुख में, पाप में, शैतान का बंधन में, बीमारी में, हॉस्पिटल में, कोरोना वायरस में, जो भी बंधन में पड़े, हाल प्रभु आपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हालेलुया हमको रास्ता दिखाता है, प्रभु का वचन हमको चंगाई देता है, प्रभु का वचन हमको शांति देता है, प्रभु का वचन हमको हर समस्या से प्रभु का वचन बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार हमको वचन से रक्षा करता है। हालेलुया। राबासे टेला ब्राटेला मांडे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है होशे 4:6 में, होशे 4:6 परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोरोना वायरस में, बीमारी में, लड़ाई झगड़े में, नशा में, हालेलुया ऐसा प्रभु का ज्ञान नहीं होने के कारण से थोड़ा लोगों को ज्ञानता है। हालेलुया। जिसको जो ज्ञान लेता है वो बुद्धिमान है। हालेलुया। जो ज्ञान नहीं है वो आज से ज्ञान ले प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। आप प्रभु का ज्ञान ले गए, आप बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आए, आपको कोई शैतान आपको हालेलुया छो नहीं पाए, अटैक कर नहीं पाए। यदि आप प्रभु का वचन में आप अगर आड़े खड़े रहते हो, हालेलुया आप शैतान को हर चीज़ से आप जयवंत हो सकते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य प्रभु का वचन हमको संभालता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको हर चीज़ से बचा के रखता है। प्रकाशित वाक्य 3:10। हालेलुया। रेवलेशन 3:10 प्रभु यीशु मसीह कहता है तूने मेरे धीरज को वचन को थामा है, इसलिए ये पृथ्वी पर जितना भी तेरे ऊपर जो परीक्षा आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, हालेलुया बीमारी आएगा, कोरोना वायरस आएगा, जो भी समस्या आएगा मैं तेरे को बचाता हूँ। हाल परमेश्वर आपको बचाएगा यदि आप प्रभु का वचन को आप धीरज धर के आप ठान के रखते हो। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर का वचन आपको बचाएगा। परमेश्वर का विश्वास, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह आपको हालेलुया बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपने वचन को हर जगह फैलाना चाहता है। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14 हालेलुया। पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है। हालेलुया। जैसा मेरे प्रिय भाई 2021 साल, 2022 साल जैसा दिन आएगा, जैसा साल आएगा, जैसा महीना आएगा, प्रभु का वचन भी बहुत तेज के साथ फैलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहीं नहीं है, परमेश्वर का वचन को कोई उसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु का वचन जहाँ पे जिस चीज़ के लिए जिसके लिए हाले प्रभु ने जो ठाना है वहाँ पे जाके ही छोड़ेगा। परमेश्वर का मुंह से जो भी वचन निकला है, हाले जो परमेश्वर ने जो काम
करने के लिए बोला है वो वचन करते ही छोड़ेगा मेरे प्रिय भाई। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों। आज विश्राम दिन है, पवित्र दिन है। आज परमेश्वर ने भी 6 दिन तक काम करके 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम लिया। यदि हम लोग 6 दिन तक काम करते हैं, 7वें दिन में विश्राम लेता है, पवित्र मानते हैं, आज के दिन को पवित्र मानते हैं। भजन संहिता 118 का 24 कहता है, साम्स 118:24 हालेलुया वचन कहता है आज वो दिन है। हालेलुया। आज के दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आने देते हो। हालेलुया। आज के दिन यहोवा ने बनाया। हो सकता है आप 6 दिन तक आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में, लेकिन 7वें दिन खुशी होने का दिन है। हालेलुया। आपका दुख, तकलीफ, समस्या सब प्रभु को बताने का, प्रार्थना करने का, खुशी का दिन है। हालेलुया। जब भी आप खुशी होते हो मेरे प्रिय भाइयों, शैतान रोएगा। यदि आप रोते हो, शैतान खुश होता है। हाले शैतान को आपको मौका देना नहीं। हाले आज के दिन हाले पूरा जगत प्रभु यीशु मसीह को पूछता है मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति को एक अच्छा वो जिंदगी दिया, अनंत जिंदगी दिया है। हाले इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग में परमेश्वर का दाहिने ओर बैठे, अब बादलों में जल्दी आने वाला है। आपको लेना, मुझे और आपको लेना आने वाला है। लेकिन हम प्रभु का वचन लेके, प्रभु का वचन के अनुसार हमको चलना है। प्रभु का आगे हम शिक्षा अनुसार हमको चलना है मेरे प्रिय भाई। आइए हम परमेश्वर का वचन का हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सब लोग जानने लगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से जिसने सारे मनुष्य जाति के लिए अपना जान को दे दिया। हाल आपने बीमारी, दुख, तकलीफ, समस्या हर चीज़ से जीवन किया। हाल इसको जान प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आज के वचन हालेलुया समझने का शक्ति देना, बुद्धि देना। आप प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। सादे आदर में मैं आपको देते प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोलो। राबा से टेला ब्राटे। मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया ये धरती में प्रभु यीशु मसीह एक इंसान बन के प्रभु यीशु मसीह धरती में आए। हालेलुया। राबा से टेला ब्राटे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक इंसान बन के ये धरती में आए। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर कोई आदमी नहीं है। परमेश्वर हाल अगम में ज्योति है। परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं, वो पहले से सारे देखी अनदेखी सारी चीज़ मनुष्य को सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर पहले से है। हालेलुया। लेकिन एक मनुष्य के प्यार के लिए, एक मनुष्य जब भी बंधन में पड़ा, जब भी पाप में पड़ा, जब भी बीमारी में पड़ा, कर्जे में पड़ा, बुरी चीज़ में फंसा, शैतान का बंधन में फंसा, हालेलुया, और शराब में पड़ा, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा। मेरे प्रिय भाइयों हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह शरीर में जन्म लेना पड़ा। हालेलुया। स्वर्ग का पूरा महिमा छोड़ के ये धरती में प्रभु यीशु मसीह हाल एक शरीर में मुझे और आपको बचाने के लिए, हमको अच्छा जिंदगी देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, हर चीज़ से हमको छुड़ाने के लिए मेरे प्रिय भाइयों प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को शरीर में जन्म होना पड़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस शरीर में जन्म हो गए, जब 30 साल तक हालेलुया प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का जो यूसुफ हालेलुया यूसुफ और मरियम का घर में रहे। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हालेलुया कोई संबंध जो पति पत्नी संबंध होने से नहीं हुआ था, डायरेक्ट पवित्र आत्मा मरियम का पेट में आया और गर्भवती हो गई। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जो भी वहाँ पे पैदा हो गया, पैदा होने के बाद 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया, कोई उपदेश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तैयारी किया मेरे प्रिय भाई स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने के लिए। जब भी 30 साल पूरा हो गया प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। आज बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग को मालूम नहीं है यीशु ने बपतिस्मा लिया नहीं, हम क्यों बपतिस्मा लेने का। यदि आप हालेलुया प्रभु वचन में पढ़ोगे, हालेलुया मत्ती 3 में पढ़ोगे, 16-17 में पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, हम लोग भी बपतिस्मा लेता है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि हमारा पाप गुनाह सब कुछ हालेलुया मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। यदि हम भी अभी हम विश्वास करते हैं हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों हाले प्रभु यीशु मसीह आपको हर चीज़ से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हाले क्रूस में लहू क्यों बहाया? प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि मेरा और पाप
आपका गुनाह सब कुछ मिटा सके। हालेलुया। यीशु ने बपतिस्मा लिया और हम लोग भी बपतिस्मा लेता है, इसलिए हमारा पाप गुनाह सब कुछ धो के शुद्ध होते हैं। हालेलुया। जब ये प्रभु यीशु मसीह हालेलुया 30 साल तक कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया, कोई उपदेश नहीं किया, जब 30 साल पूरा हो गया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जब यरदन नदी में बपतिस्मा ने एक मनुष्य के साथ यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया और उसके बाद हाल परमेश्वर ने जो आपके अपने बेटे को जो जगत उत्पत्ति से पहले जो परमेश्वर ने जो महिमा रखा था, जो अभिषेक रखा था, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ रखा था, यीशु को पर उतरा मेरे प्रिय भाई। जब भी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जब भी बपतिस्मा लेके हालेलुया जब भी पानी के ऊपर से पानी से जब ऊपर आए प्रभु यीशु मसीह उसके लिए आकाश को लिया, जब भी प्रार्थना किया आकाश को लिया हालेलुया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। हालेलुया। यदि आप भी बपतिस्मा लेते हो, हालेलुया जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। हालेलुया। जब आया उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन फिर उपवास किया। शैतान ने परीक्षा, शैतान पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया शैतान से परीक्षा हुआ और परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह पास हो गए, हर चीज़ में पास हो गए मेरे प्रिय भाइयों। और शैतान सबका जिंदगी में परीक्षा लेके आता है। आप ये मत समझना, यीशु मसीह को भी हालेलुया शैतान ने परीक्षा किया। हालेलुया। लेकिन हम तो मनुष्य हमको भी करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसको जवाब दे दिया। यदि आप ही वचन के द्वारा जवाब देते हो हालेलुया शैतान भाग जाएगा, शैतान हार जाएगा मेरे प्रिय भाई। हालेलुया। यहाँ पे हम वचन देखते हैं लूक का 4 का 14 से हम देखते हैं। लूक चैप्टर 4:14। फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। आसपास के सारे देश में फैल गई। जब भी प्रभु यीशु मसीह जब यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, हालेलुया हालेलुया बपतिस्मा लेने के बाद हालेलुया 40 दिन तक हालेलुया उपवास किया। फिर शैतान ने उसका परीक्षा किया गया। हालेलुया उसमें भी प्रभु यीशु मसीह पास हो गए। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया और फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ पवित्र आत्मा के साथ भरे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन प्रभु यीशु मसीह नहीं तो कुछ खाया नहीं तो कुछ पिया। हालेलुया दिन में भी उपवास किया, रात भी 24 आवर 24 घंटा प्रभु यीशु मसीह ने 40 साल तक जब भी 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया जब उपवास किया। हालेलुया जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पर प्रभु यीशु मसीह पूरा भर गए। हालेलुया और उसकी चर्चा सारे आसपास के लोगों के ऊपर फैल गया। हालेलुया सारे देश में फैल गई। जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भी हालेलुया पवित्र आत्मा का अभिषेक के सामर्थ के द्वारा जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भी भर के चला मेरे प्रिय भाइयों, शैतान है बीमारी ऐसे ही ठीक होते थे। यीशु को देख के यीशु को कपड़े छोड़ते हालेलुया ऐसे ही लोग ठीक होते, बीमारी लोग ऐसे ठीक होते थे। शैतान भी बोलता था तू तो परमेश्वर का बेटा है हालेलुया, तो हमको दुख मत दे हालेलुया, हमको मत निकाल बोल के शैतान भी विनती करता था मेरे प्रिय भाई। शैतान यीशु के सामने आके घुटना टेकता था हालेलुया, क्योंकि अभिषेक क्या करता है खींचता है शैतान का बंधन को, हर चीज को अभिषेक खींचता है। अभिषेक क्या करता है हर बंधन को तोड़ता है। हालेलुया हालेलुया। और वो उनके आराधना में उपदेश करता रहा और सब उसकी बढ़ाई करते थे। प्रभु यीशु मसीह आत्मा के सामर्थ के साथ भर के पवित्र आत्मा का सामर्थ के भर के हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आराधना में लगातार प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रचार करते थे। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। और वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्ताह के दिन आराधना में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जहाँ प्रभु यीशु मसीह जब भी बड़ा छोटा से लेके बड़ा होने तक नासरत में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे पालन पोषण हुआ था प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद आराधना में जाके प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हालेलुया। और वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्ताह के दिन हालेलुया आराधना में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह पूरा सामर्थ के साथ पूरा अभिषेक के साथ हाले भर के मेरे प्रिय भाइयों प्रभु यीशु मसीह आराधना में जाके पढ़ने के लिए प्रभु का वचन हालेलुया पढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे खड़ा हो गया। हालेलुया। ऐसा है भविष्यता की पुस्तक उसे दी गई
और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया भविष्यवक्ता पहिला हालेलुया यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक दे दिया मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने जो आपने बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के जो भविष्यवाणी के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या क्या करेगा, धरती में आके क्या क्या करेगा, हालेलुया, लोगों को कैसा मदद करेगा, कैसे प्रेम करेगा, वो पहले ही यीशु मसीह नहीं आने से पहले बहुत साल पहले भविष्यवाणी हो चुका था। एक प्रभु यीशु मसीह ने हाल वहाँ पे गए, हालेलुया, आराधना में गए और पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह को यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक दी गई और उसने पुस्तक खोल के निकाली, वो जगह निकाली जहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा था। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगाल को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। ये कंगाल कौन है? कंगाल जिसके पास प्रभु का वचन नहीं है, जिसके पास प्रभु का ज्ञान नहीं है, हालेलुया, उसको प्रभु का वचन सुनाने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे के और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले को छोड़ाऊं। हालेलुया। बंधुओं को जो बंधन में, जो पाप का बंधन में, जो शराब का बंधन में, ऐसा लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हालेलुया भेजा, अभिषेक किया। अंधों को दृष्टिपान, अंधा कौन है? जो परमेश्वर का वचन को नहीं जानते हैं, हालेलुया, का जिंदगी पूरी संसार में कैसा चल रहे हैं वो लोगों को कुछ मालूम नहीं है, रास्ता वो लोगों को मालूम नहीं है, अपना आशीष कैसा लेना है, जिंदगी कैसा जीना है लोगों को मालूम नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया अंधों को दृष्टि पाने के लिए सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। और अंत को दृष्टि पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई भी किया। हालेलुया। यहाँ पे हम आत्मिक बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया कंगाल को, जिसके पास प्रभु का वचन नहीं है, कंगाल उसको सुसमाचार सुनाया। जो प्रभु को नहीं जानते, ऐसा लोगों को प्रभु के राज्य के बारे में नहीं जानते, अपना आशीष को ऐसा लेना ये लोग नहीं जानते, ऐसा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। और कुचले को छोड़ा। कुचले वो कौन है? जो लोगों ने जो दबा रहा है, उसको घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है। हालेलुया। ऐसा लोग जो कुचले लोग हैं, हालेलुया, ऐसा लोगों को शांति का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है धन्य जो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है धन्य जो तुम अभी रो रहे हो, तुम शांति पाओगे। हालेलुया। यदि आप रो रहे हो, आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में, प्रभु आपको शांति देगा। यदि आप प्रभु का सेवा करते हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, प्रभु आपको हालेलुया प्रभु आपको शांति देगा। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दिया और बैठ गया। आराधनालय की सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। लोग चकित हो गए, ये आदमी कैसा ऐसा उसके बारे में लिखा, कैसा बता सकता है? ये क्यों नहीं बताया? ये था परमेश्वर का बेटा है। लोग वहाँ पे बोलने लगे हालेलुया, हालेलुया। तब वो उससे कहने लगा आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो मेरे बारे में जो लिखा था वो लेख आज पूरा हो गया। और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसने अचम्भा किया और कहने लगे क्या ये यीशु का पुत्र नहीं? हालेलुया। लोग बोलने लगे क्या ये यीशु का पुत्र नहीं? ये स्वर्गीय के बारे में कैसा बोलता है? आपने बारे में हालेलुया, आपने इसके बारे में जो भविष्यवाणी हुआ उसके बारे में कैसा बोल सकता है? उसका मुंह से कैसा अनुग्रह की बातें निकलता है? उसका मुंह से कैसा शांति की बातें निकलता है? उसका मुंह से कैसा चंगाई का हालेलुया बातें निकलता है? उसका मुंह से हालेलुया जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों को जो हालेलुया जब भी पहला टाइम फर्स्ट टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने ये सुसमाचार प्रचार किया था। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया अभिषेक बहुत बल के साथ अभिषेक हालेलुया पवित्र आत्मा का सामर्थ लोगों के साथ बहुत बल के साथ उतरा और उसके बाद हालेलुया लोग सब कुछ बदल गए। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया सब लोग बदल गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का महासामर्थ के द्वारा सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया उपदेश से लोग चकित हो गए वहाँ पे। हालेलुया। अभी हम और एक वचन देखते हैं, मरकुस का 6:1 हम देखते हैं, मार्क चैप्टर 6:1। वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय भाई बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार किया था। एक जो 12 साल का जो लड़की मरी थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। जीवित करने के बाद प्रभु यीशु मसीह हालेलुया फिर उपदेश दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया
प्रभु यीशु मसीह उपदेश भी देते थे, चिन्ह चमत्कार भी करते थे। हाल लोगों को चंगा भी, जो मनुष्य को जो भी आवश्यकता है पूरा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि हम प्रभु का वचन ही दे रहे हैं, चंगाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे प्यो दोनों देना है, चंगाई भी देना है, वचन भी देना है। हालेलुया। वो लोग का जिंदगी में जो भी कमी घटी है वो पूरा करना है। हालेलुया। इसको पूरा करने के लिए प्रभु का अभिषेक चाहिए, इसको पूरा करने के लिए हाल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। यदि आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके ऊपर अभिषेक छोड़ेगा। जब भी परमेश्वर आपके ऊपर पवित्र आत्मा छोड़ेगा, परमेश्वर जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है, हालेलुया, वहाँ पे अभिषेक आता है। जहाँ कहीं जिसके पास पवित्र आत्मा है उसके ऊपर अभिषेक आता है। हालेलुया। और कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करता है, हालेलुया, पहला परमेश्वर अभिषेक एक परमेश्वर का, हालेलुया, अभिषेक दास के ऊपर छोड़ता है और उसके बाद लोगों के ऊपर जाता है। हालेलुया। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, मैं किसी को प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, पहला अभिषेक मेरे ऊपर आएगा और उसके बाद हालेलुया जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उसको जाके टच करेगा, वो लोग चंगे होता है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई ने। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ से निकल कर वो मतलब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकल कर अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सप्ताह के दिन आराधना में उपदेश करने लगा। आराधना में उपदेश करने लगा। बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाइयों पूरा सामर्थ्य के साथ, हाल अनुग्रह के साथ प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया। जो यहूदी लोग, जो फरीसी लोग जो झूठे थे, हालेलुया, आज लोगों को भरमाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह गए आराधना में ठीक ठीक प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह किसी का मुंह देखे बातचीत नहीं करते थे मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी हालेलुया जब भी सच्चाई बताए, लोग उसको पत्थरवाह करने के लिए, हाले पत्थर उठा के मारने के लिए लोग वहाँ पे तैयार हो गए मेरे प्रिय भाइयों। जो सच्चाई बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई बताया। यहाँ पे जो परमेश्वर का सेवा वो लोग हालेलुया अपने नियम के अनुसार करते थे, बाइबल के अनुसार नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई बहुत जगह में सच्चाई बताया। प्रभु यीशु मसीह हाल इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 4:24 में, हालेलुया, जॉन चैप्टर 4:24 में प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसका जितने लोग आराधना स्तुति करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना स्तुति करे, परमेश्वर ऐसा लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। लोग महा सामर्थ्य वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का उपदेश से चकित हो गए, चिन्ह चमत्कार से लोग चकित हो गए और बोलने लगे, हालेलुया, इसको उपदेश कहाँ से आ गया। ये तो यूसुफ का बेटा है, ये संसार का है, हालेलुया, ये तो इधर पैदा हुआ था, हालेलुया, तो मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा है, उसका भाई बहन को हम सब लोग हम जानते हैं, लेकिन इसको ज्ञान कहाँ से आई। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय बातें बोलते थे। हालेलुया। स्वर्ग में क्या क्या है, हालेलुया, एक मनुष्य स्वर्ग कैसे जा सकता है, स्वर्गीय राज के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपना बुरी छोड़ के, अपना बुराई चीज छोड़ के, पाप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पास मुड़ के आओ। परमेश्वर तुम्हारे पर दया करेगा, तुम्हारा पाप को, गुनाह को, सब कुछ मिटाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये प्रचार कर रहे थे, अनुग्रह की बातें बोलते थे, शांति की बातें बोलते थे। लोग बोला ये ज्ञान कहाँ से आ गई। हालेलुया। ये तो मनुष्य है। ये लोग प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए क्योंकि वो तो परमेश्वर का बेटा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, पिता का गुण सब प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह मेरे लोग वहाँ पे ठोकर खाए। हालेलुया। बहुत लोग ठोकर खाए वहाँ पे। हालेलुया। और लोग बोलने लगे, हाँ, क्या ये बड़े नहीं, जो मरियम का बड़े मतलब, हालेलुया, जो यूसुफ था बड़े का काम करता था। हालेलुया। बड़े बड़े मतलब जो गेट बनाने का, हाले दरवाजा खिड़की बनाने का, हाले बड़ा जो काठ का काम करने का, ऐसा काम प्रभु यीशु हालेलुया यूसुफ करता था। प्रभु यीशु मसीह भी हालेलुया वो टाइम में काम करते थे मेरे प्रिय भाई। प्रभु यीशु मसीह भी अपना पिता को हाले मदद करते थे। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लोग बोलने लगे, क्या ये बड़े नहीं, जो मरियम का पुत्र और याकूब और यूसुफ से यहूदा और शमन का भाई, और क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। लोग बोलने लगे। हालेलुया। वहाँ पे लोग बोलने लगे, क्या ये बड़े का बेटा नहीं है, मरियम का बेटा नहीं है, यूसुफ का भाई नहीं है, उसका बहन लोग हमारे बीच में रहता है, लेकिन ये लोगों ने ठक्कर खाई। प्रभु यीशु मसीह कहता है भविष्य वक्त अपना देश में, अपना घर में मान सम्मान नहीं पाते। यदि कोई पास्टर है, कोई प्रोफेट है मेरे प्रिय भाइयों, अपना घर में, अपना देश में मान सम्मान नहीं पाता है। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों। हाल जब भी वो बाहर जाएगा उसको मान सम्मान मिलेगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह बहुत सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं आया जीवन देने के लिए, बहुत आज से जीवन देने के लिए। हालेलुया। लोग बोलने लगे। हालेलुया। लोग हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को देखते लोग चंगे होते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया
हालेलुया। जब भी एक बार जब भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु का चेला लोग जब भी नाव में जा रहे थे, वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ गया, पूरा हवा आया, पूरा बारिश आ गया, पूरा बहुत हवा का पूरा झोंका आया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे सो रहे थे। आज चेला लोग बोलने लगे, हे प्रभु हालेलुया, हम ना सो रहे, आज तूफान आ रहे, बारिश आ रहे, हालेलुया, पूरा बाढ़ आ रहे, हमको बचा। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया पानी को और आंधी को डांटा और थम जा बोला और थम गया। लोग बोलने लगे, ये कैसा आश्चर्य कमा है, ये कौन सा मनुष्य है, हालेलुया, ये पानी और हालेलुया हवा को भी आज्ञा देता है, तूफान और हवा को भी आज्ञा देता है, लेकिन कैसा मानता है। हालेलुया, मेरे क्यों नहीं मानेगा। परमेश्वर जब भी मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का एक धमकी से हालेलुया समुद्र पूरा सुखा देता है। परमेश्वर सारे समुद्र को एक मुट्ठी में लेता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर ही हाल। परमेश्वर लाल समुद्र को दुभाग कर दिया। जब इजराइल लोग जब मिस्र देश में थे, हालेलुया 450 तक वहाँ पे गुलाम थे। उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से उन लोगों के साथ प्रतिज्ञा किया था, मैं तुमको ऐसा देश में लेके जाऊँगा जहाँ मधु और शहद का मोदी और दूध की धारा बगने की जगह में लेके जाऊंगा। जब इजराइल लोग जंगल का रास्ता से आ रहे थे, बीच में लाल समुद्र था, आगे पीछे फिर उनका सेना लोगों को मारने के लिए आया था, लेकिन आगे लाल समुद्र था। परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते हो, मेरे प्रिय भाई, आपका कमजोरीपन, आपका दुख तकलीफ समस्या, हाले आपका जितना भी शोक है सब आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, राबा से टेला ब्राटेला मांडे। हालेलुया, मैं इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैंने मेरा बेटा को पवित्र ठहरा के ये धरती में एक मनुष्य के लिए हाले एक आशीष रखा है, उसके ऊपर सब आशीष रखा है, लोग जाने और अनंत जीवन पाए। प्रभु ये चाहता है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, प्रभु को कोई शौक नहीं था हालेलुया देह आगे मरने का, हालेलुया स्वर्ग राज छोड़ के, लेकिन मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में जान दे प्राण दे दिए। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, प्रभु का उपदेश से, प्रभु का चिन्ह चमत्कार से लोग चकित होते थे। हालेलुया, लोग बोलते प्रभु यीशु मसीह को कोई बोलते थे, तू तो दुष्ट आत्मा का सहायता से दुष्ट आत्मा, क्या दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, क्या दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा का विरोधी हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा है, जब भी पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, दुष्ट आत्मा निकल के चला जाएगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा के सामने दुष्ट आत्मा अंधकार का चीज टिक नहीं पाता है। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, मेरे प्रिय, आज हमने देखा मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब भी पहला प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, तभी लोग कितना चकित हो गए। लोग बोलने लगे ये तो संसार का हालेलुया कि मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर के बातों बोलता है, परमेश्वर का गुण को आपने ऊपर प्रकट करता है, परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करता है, स्वर्गीय राज्य के बारे में बताता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि मैंने तुमको पृथ्वी की बातें बोला, तुमने विश्वास नहीं किया, यदि मैं स्वर्ग की बातें बोलूँ तो तुम क्यों कर विश्वास करोगे? क्योंकि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह था, स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा जो मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग से आया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने। मेरे प्रिय भाइयों, मैं प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं बोला मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया, वो सिर्फ बोलते हैं परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। हालेलुया, ऐसे मेरे प्रिय भाइयों प्रभु यीशु मसीह बोला मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया, वो आपने आपको दिन किया, छोटा किया, इसीलिए परमेश्वर उसको बहुत महान किया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर वचन के अनुसार आपको बहुत से आशीष दिया। हालेलुया, मेरे प्रिय भाइयों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुत से आशीष करना। आज के वचन 100 गुना आशीष लेके जीवित परमेश्वर को, जिसने जान दे दिया, सारे भाई बहन के लिए जान दे दिया, उसको लोग जानने लगे और अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज के वचन 100 गुना आशीष लेकर सादे आदर में आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन, आमीन। आप आमीन बोले। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई, आप 6 दिन तक काम करते हो, 7वें दिन आप विश्राम करते हो। हालेलुया, जो भी आप 7वें दिन में जो काम बंद करते हो, मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आपको डबल आशीष करेगा। हालेलुया, जो आप एक दिन में जो भी कमाते हो, परमेश्वर आपको डबल आशीष करेगा। मेरा आज के दिन रेस्ट का दिन है, प्रभु का आराधना स्तुति करने के लिए दिन है मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया,
मैं हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मेरे प्यार पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग देखने से था देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो सुनने से था सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम, जो बोलने से था बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम, जो चलने से था चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। डायबिटीज़ का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के। कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। हाले प्रभु को महिमा हो, परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर ने 10 लोग को ठीक करके दे दिया। कोरोना वायरस भी प्रभु निकाल सकता है। हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, खलापन का आत्मा, बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जादू टूने का सती, तांत्रिक, मांत्रिक, सती, खिलाए पिलाए सब बाहर जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। हालेलुया। नशा करना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। लीवर में जो भी सूजन है सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पथरी सब धुआं बन के उड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। गले का दर्द, हाल, सर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु, कान का दर्द सब निकल के चला जा रहा है। एलर्जी सब निकल, जो खुजली हो रहा है सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। जो चमड़ी, जितने लोग जो चमड़ी रोग है वो लोग सब हील हो रहे हैं, चंगे मिल रहे हैं प्रभु। जिसका पेट जो फूल रहा है इसी टाइम में हाथ रखो प्रभु, इसी टाइम में आपको छो रहा है। राबा से टेला ब्राटे, जितने भाई बहन का शादी में रुकावट है सारे रुकावट को मैं बंधन को तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का महिमा उतारा है। हालेलुया। जिसके पास बच्चा नहीं प्रभु आपको बैठेगा इस साल में, प्रभु आपको बैठेगा आशीष देगा। आप आमीन बोलना। हालेलुया। ले प्रासेटोला ब्रास्टेला मांडे। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा करने वाला आत्मा सब निकल के चला, बैर करने वाला आत्मा सब, जो पति पत्नी में जो फुट करने वाला आत्मा, हालेलुया, जो घर छोड़ के जा रहे हैं वो सब वापस आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ होता रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। लड़ाई झगड़ा जो बच्चे लोग, हालेलुया, जो घर छोड़ के माँ बाप से झगड़ा करके, हालेलुया, घर छोड़ के गया वो लोग वापस आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक होता रहा है, सारे बंधन टूट रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आज जितने बच्चे लोग हालेलुया पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपको स्वर्गीय ज्ञान दे रहे हैं, हेवनली विस्डम आ रहा है आपके ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट लोगों के ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर का दास के ऊपर, पवित्र आत्मा का दासी के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ होता रहा है। परमेश्वर आपका कलीसिया को, आपका विश्वास को बढ़ा रहा है, आपको इसी टाइम में अभिषेक से बढ़ रहा है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर बंधन टूट है। जितने लोग प्रभु के राज्य में बीज बो रहा है, परमेश्वर आपको बहुत ताश है, आपका व्यापार को, आपका बिजनेस को प्रभु बढ़ा रहा है। जितने लोगों का पैसा में रुकावट है, फाइनेंस में जो भी रुकावट है, सब आशीष खुल रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। राबा सुष्टला मा स्टला बारकुष्ट ब्रोलिखा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जी। पीलिया का बीमारी सब निकल के चला, एक्सीडेंट करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम। यदि आपने आमीन बोला आपका एक्सीडेंट नहीं होगा मेरे प्रिय भाई लोग। आपको हर बात में आमीन बोला। यदि आप बीमार नहीं है आप आमीन बोलो। यदि आपने आमीन बोला आपको बीमारी आएगा नहीं, क्योंकि आपने बीमार आना नहीं दिया, आपने बीमार को रोक दिया। हालेलुया। थोड़ा लाइट गया, माफ करना। हालेलुया। परमेश्वर आपको, आपका परिवार को बहुत आशीष करे मेरे प्रिय भाइयों। आने वाला टाइम में, ये समय में बहुत संकट आ रहा है, दुख तकलीफ समस्या सताव आ रहा है मेरे प्रिय भाइयों, और महंगाई हो रहा है, अकाल पड़ रहा है। परमेश्वर ने मुझे जो शुक्रवार को मैं जब उपवास प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मुझे दर्शन देखा है। मैंने ऐसा देखा, हालेलुया, मैंने दर्शन में ऐसा देखा, एक किसान हाल खेत में जा रहा है, बीज बोते, पूरा सूखा है, पूरा टाट है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बीज बोते चला जा रहा है मेरे प्रिय भाई। इसलिए प्रभु ने कहा अकाल आ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, अपना पैसा को सेव करना। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रिय भाइयों पर विश्वास करना। हालेलुया। और आप प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु एक एक आपका जरूरत को पूरा करेगा, आपका अन्न जल में धन में प्रभु आशीष करेगा मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। आप रोज़ सुबह शाम प्रार्थना में बैठना। ऐसा भयानक दिन आने वाला है जो मनुष्य सह नहीं पाएगा मेरे प्रिय भाइयों। बहुत खतरनाक दिन आने वाला है। ये विपत्ति एक ऊपर पड़ता ही रहेगा, इसलिए अपना जिंदगी प्रभु में बनाना मेरे प्रिय भाइयों। प्रभु हालेलुया आपको हर चीज़ से, परमेश्वर हर चीज़ से आपको प्रभु जयवंत करेगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों। हालेलुया। आप सुबह शाम जब ये प्रार्थना करते हो आपके ऊपर बीमार नहीं आएगा, बच्चों के ऊपर बीमार नहीं आएगा, कोई बंधन शैतान का बंधन नहीं आएगा। प्रभु सब आपको हर चीज़ से प्रभु आजाद करेगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई, मैं पूरा लॉकडाउन के समय में प्रभु का वचन रोज प्रचार कर रहा हूँ, रोज आपका सेवा कर रहा हूँ। और जब आप प्रभु का वचन सुनते हो आजू बाजू लोगों को भी बुलाओ, वो लोग भी सुने और आशीष हो जाए। प्रभु यीशु मसीह को जाने, जीवित प्रभु ये परमेश्वर
परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जाने, जिसने मेरे लिए और आपके लिए जान दे दिया, उसको जाने। हालेलुया। परमेश्वर आज मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना, दूसरों को भी शेयर करो। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। हालेलुया। आपका परिवार को, बच्चे को, आजू बाजू को सबको शांति करे, आपका देश को, आपका गांव को, आपका मोहल्ले को सब शांति करे, शांति दे परमेश्वर आपका आने जाने टाइम में रक्षा करे। मेरे प्रिय भाइयों, हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन।